Hello everyone, welcome in Educare Hub. Today we will discuss about फाइलम एनिलिडा. आज हम लोग फाइलम एनिलिडा के बारे में पढ़ेंगे. फाइलम एनिलिडा में उन जंतुओं को रखा गया है जिनके कुछ सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं. पहला यह है कि ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, ये फ्रीली होते हैं, माने ये स्वतंत्र रूप से प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं. ये कॉस्मोपॉलिटेंट्स होते हैं. ये कुछ जली भी होती हैं, कुछ स्तरीय भी होती हैं, कुछ नम स्थानों पर ये पाए जाते हैं. सबसे बड़ी ये विशेषता होती है, माने स्वतंत्र जीवी होते हैं. दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं. ये मल्टी सेलुलर होती हैं. जो इनकी बॉडी वॉल होती है मल्टी सेलुलर होती है, कई लेयर की बनी होती है, जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक. माने इनकी जो शरीर होती है, शरीर की जो भित्ति होती है वह ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है. और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी होती हैं जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक के अतिरिक्त कई लेयर होती हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म. और नेक्स्ट ये कह सकते हैं कि नंबर थर्ड कि ये बाइलेटरली सिमेट्रिक होते हैं, द्विपार्श्व सममित. ये द्विपार्श्व सममित वाले होते हैं. यदि इस एनिलिड्स को इस संघ में पाए जाने वाले जंतुओं के मध्य से यदि हम हाफ काटें या मध्य से काटें तो पूरी शरीर 2 खंडों में डिवाइड हो जाती है. और जो दोनों खंड बनते हैं वह बराबर भाग होते हैं. अर्थात ये कह सकते हैं कि जितने एनिलिड्स होते हैं उसमें बाइलेटरली सिमेट्रिकल पाई जाती है, द्विपार्श्व सममित पाई जाती है. नेक्स्ट इनका जो कैरेक्टर्स है हम एक कह सकते हैं कि ये सिलोमेट होते हैं. माने बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच गुहा होती है. अर्थात इसमें एक गुहा होती है, वह ट्रू गुहा होती है और वह मेसोडर्म से घिरी होती है. तो जिनमें गुहा मेसोडर्म से घिरी होती है उसे सिलोमेट कहते हैं. अर्थात ये सभी जंतु जो होते हैं इस संघ में पाए जाने वाले वह सिलोमेट होते हैं, क्योंकि इसमें सिलोम पाया जाता है. एक वास्तविक गुहा, एक ट्रू सिलोम पाया जाता है, ट्रू कैविटी पाई जाती है. सबसे बड़ा एनिलिडा संघ की ये विशेषता पाई जाती है. और ये कह सकते हैं कि एनी माने खंड होता है, लीडा माने युक्त होता है. इनके शरीर क्या होते हैं, खंडों में बटी होती है. एनिलिडा संघ में पाए जाने वाले जंतुओं का जो शरीर होता है वह खंडों में बटा होता है. चाहे केंचुआ हो, चाहे नेरिज हो, चाहे जोंक हो, जितने भी होते हैं वह सेगमेंटेड माने मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं. दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड मीन्स बॉडी आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल एनुली. उनकी बॉडी जो होती है छोटे छोटे खंडों में क्या होती है, ये डिवाइड होती है. अर्थात इसीलिए इन्हें हम एनिलिडा संघ में रखते हैं. अर्थात 2 ऑर्गेनिज्म देयर बॉडी आर डिवाइडेड इनटू एनुली, वह खंडों में विभक्त होता है. अर्थात मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं. अगला हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी वॉल होता है वह मेडअप ऑफ क्या होता है, मल्टी लेयर. बॉडी वॉल मल्टी लेयर के बने होते हैं, बहुत से लेयर होते हैं बॉडी वॉल में. और इन जंतुओं में क्या होता है, सीटी पाया जाता है. जैसे केंचुआ माने मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर. और कुछ में क्या होता है, सीटी पाया जाता है. सीटी एक सूक्ष्म ऑर्गन्स होता है और वह मोस्टली क्या होता है, केंचुआ में पाया जाता है. केंचुआ के अधर तल पर प्रत्येक खंड में छोटे छोटे उभार होता है, आउट ग्रोथ होता है और उनका ये प्रचलन होता है. माने सीटी जे लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर अकर इन वेंट्रल रीजन ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ फेटिमा पोस्थुमा. केंचुआ के अधर तल के प्रत्येक खंड पर सीटी पाए जाते हैं जो प्रचलन में क्या होता है, सहायक होते हैं. लेकिन जो नेरिज होते हैं, नेरिज में जो प्रचलन अंग होता है वह पैरापोडिया होता है. वह बॉडी के दोनों तरफ क्या होते हैं, एक उपांग होते हैं और वह क्या है, तैरने में सहायता करते हैं. इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो अंग तंत्र जो होता है, जो माने बॉडी आर्गन्स होते हैं वह पूर्ण रूप से विकसित होते हैं. ये ऐसा संघ होता है जिसमें अंग तंत्र पूर्ण रूप से क्या होता है, कंप्लीट होता है. इस संघ में पाए जाने वाले जंतुओं का जो अंग तंत्र होता है वह पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है. और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो आहार नाल होता है वह ट्यूबुलर होता है. ट्यूबुलर माने एनिलिडा संघ में पाए जाने वाले जंतुओं का जो आहार नाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, वह ट्यूब नुमा होता है. ये जबकि जो अन्य जंतुओं से क्या होता है, ये भिन्न होता है.
नेक्स्ट हम एक कह सकते हैं कि जो इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, माने क्लोइड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। एनिलिडा संघ में पाए जाने वाले जंतुओं में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वह बंद प्रकार का होता है। बंद नलिकाओं में क्या होता है, मूवमेंट करता है, वह खुला नहीं होता है। एक वेसल्स में क्या होता है, पूरी बॉडी में फ्लो करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि क्लोइड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आर अकर इन ऑल एनिलिड्स। माने एनिलिडा संघ के जंतुओं में जो रक्त का परिसंचरण होता है वह बंद प्रकार का होता है। और एक कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है, इस संघ में पाए जाने वाले जंतुओं का जो हीमोग्लोबिन होता है, वह रक्त कणिकाओं में घुला नहीं होता है, वह प्लाज्मा में घुला होता है। माने हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा में घुला होता है, बट नॉट फाउंड इन दी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। जबकि स्तनधारियों में जो हीमोग्लोबिन होता है वह लाल उधरी कणिकाओं में पाया जाता है। लेकिन इस संघ में पाए जाने वाले जंतुओं में जो हीमोग्लोबिन होता है वह रुधिर कणिकाओं में न होकर प्लाज्मा में क्या होता है, वह घुला होता है। इनका जो उत्सर्जी अंग होता है जिसके द्वारा ये अपना वास्ट मटेरियल निकालते हैं, उन्हें नेफ्रेडिया कहते हैं, नेफ्रेडिया। और नेफ्रेडिया द्वारा ये अपने वास्ट मटेरियल को शरीर से क्या होते हैं, बाहर निकालते हैं। अर्थात जो इनमें आस्मो रेगुलेशन होता है वह नेफ्रेडिया द्वारा होता है। नेफ्रेडिया क्या होता है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है जिसके द्वारा क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आउटसाइड फ्रॉम दी बॉडी, शरीर से उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं वह नेफ्रेडिया द्वारा क्या होते हैं, बाहर होते हैं। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि अगला जो इनका कैरेक्टर्स है, जो रेस्पायरेशन होता है इनमें, रेस्पायरेशन वह स्किन द्वारा होता है, स्किन द्वारा और गिल्स द्वारा होता है। तो जैसे केंचुआ होता है, केंचुआ क्या होता है, जल में पाया जाता है, नम स्थानों में पाया जाता है। और जो ऑक्सीजन होता है वह जल में विलय होता है बाई प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, विसरण द्वारा ऑक्सीजन जो होता है वह केंचुआ के शरीर में क्या होता है, वह पहुंच जाता है। तो रेस्पायरेशन आर टेक प्लेस बाई स्किन एज वेल एज गिल्स, और गिल्स द्वारा होता है। अगला इसमें ये कह सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है वह विकसित होता है। नर्वस सिस्टम में सेरेब्रल गैंग्लिया, नर्वस जो सिस्टम होता है यह विकसित होता है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ये कह सकते हैं कि सेरेब्रल गैंग्लिया, सेरेब्रल गैंग्लियन जो होता है इनमें वेल डेवलप्ड होता है। जैसे केंचुआ है या नेरिज है या जोंक है, ये तीनों में क्या होता है, सेरेब्रल गैंग्लियन पाया जाता है। तथा ये डबल वेंट्रल, माने हम कह सकते हैं कि डार्सल नर्व, इसमें डार्सल नर्व कार्ड पाया जाता है। डार्सल नर्व कार्ड इसमें क्या होता है, ये पाया जाता है। और साथ साथ जो लीच में जो लार होता है, जो सब में नहीं होता है, जो लीच होती है, जोक होती है, उसके लार में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको हीरुडीन कहते हैं। और जो हीरुडीन होता है यह केवल जोंक में ही पाया जाता है, अन्य किसी में नहीं पाया जाता है। और जो हीरुडीन नामक जो पदार्थ होता है इसको एंटीकोआगुलेंट कहते हैं। अर्थात यह एंटीकोआगुलेंट के नाम से जानते हैं। यह एंटीकोआगुलेंट नामक हीरुडीन जो होता है उसके रक्त को जमने से रोकता है। सबसे बड़ी विशेषताएं ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि ये एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों होते हैं। ये मोनोसियस भी होते हैं और डायोसियस भी होते हैं। मोनोसियस में नेरिश होता है और डायोसियस में केंचुआ और क्या होता है, जोंक होता है। और इस एनिलिडा संघ को 4 क्लास में बांटते हैं। पहला है पॉलीकीटा।
पालीकीटा में केवल यूनिसेक्सुअल आते हैं जैसे नेरी। इसके बाद दूसरा क्लास जो होता है ओलिगोकीटा होता है। ओलिगोकीटा में बाइसेक्सुअल या मोनोसियस ऑर्गेनिज्म आते हैं, जंतु आते हैं, जैसे फेटिमा पोस्तुमा अर्थात अर्थवार्म। अर्थवार्म को रखते हैं ओलिगोकीटा में। तीसरा जो क्लास होता है हिरुडिनिया, हिरुडिनिया में हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा अर्थात जोंक को रखा गया है। और चौथा जो क्लास होता है आर्चिएनिलिडा, जिसमें पालीगोडियम रखा गया है। पालीगोडियम एक ऐसा जंतु है जो एनिलिडा और मोलस्का संघ के बीच की कड़ी होती है। धन्यवाद।